नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। बीती रात दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। ये झटके 3 घंटे के अंतराल में 4 बार महसूस किए गए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भूकंप के झटकों की पुष्टि की है। भूकंप का पहला झटका रात 12:41 पर महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 आंकी गई। दूसरा झटका 1:40 पर महसूस किया गया। दूसरे झटके की तीव्रता 3.3 आंकी गई। भूकंप से दहली दिल्ली 2 झटकों के बाद संभली रही थी कि तीसरा झटका रात 1:55 पर आया और फिर तीसरे झटके को रिक्टर स्केल पर 2.5 की तीव्रता का आंका गया। चौथा 3:41 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए डर के मारे। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12:41 पर पहला झटका महसूस किया, जबकि सुबह 3:41 पर चौथा झटका। एक के बाद एक 4 झटकों से दिल्ली और एनसीआर रीजन दहल उठा। हालांकि गनीमत यह है कि किसी जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा और गुड़गांव में भी ये झटके महसूस किए गए। आप देख सकते हैं लोग किस कदर भय के कारण घरों से बाहर आ गए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। ये देखिए आप जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरते हुए तो लगातार एक के बाद एक 4 झटके कल दिल्ली और एनसीआर रीजन में महसूस किए गए और उसके बाद लोगों में डर का आलम था और इसी के चलते लोग घर से बाहर निकल आए। पुनीत त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। पुनीत, एक के बाद एक 4 झटके महसूस किए गए। क्या किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर तो नहीं है? पंकज, रात की बात यह है कि कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है। इस तरीके की शिकायत रात से लेकर के अभी तक नहीं मिली है। हालांकि जो झटके थे वो कम तीव्रता के थे, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि इसका जो केंद्र था वो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर था और वो निश्चित तौर पर दिल्ली वालों को जरूर डरा रहा है। और जो प्रशासन है उसके लिए भी चिंता की बात है कि लगातार जिस सेस्मिक जोन में राजधानी दिल्ली आती है वो निश्चित तौर पर एक खतरनाक सेस्मिक जोन है। और ये जो इस बार केंद्र जो रहा है वो खुद दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर ये झटके थोड़े सी भी उनकी तीव्रता और तेज होती तो और नुकसान हो सकता था। और एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से केंद्र गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर रहा है तो एक चेतावनी भी है कि ऐसे जब झटके जब भी आते हैं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि एक तरीके से ये चेतावनी आने वाले टाइम पे इस तरीके के झटके और ज्यादा तीव्रता के भी और आ सकते हैं। पंकज, बिल्कुल। शैला जाफरी हमारी एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। शैला, क्या आपने भी झटके महसूस किया? आप उस वक्त महसूस कर पाई जब ये एक के बाद एक 4 झटके आए भूकंप के? जी पंकज, बिल्कुल मैंने महसूस किए। मैं केंद्रीय दिल्ली में के इलाके में दरियागंज में रहती हूँ। हालांकि बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर भी झटकों की अच्छी खासी तीव्रता लग रही थी। मतलब अगर सोते सोते एक आदमी नींद से जग गया तो आप समझ सकते हैं कि ठीक ठाक झटका होगा। तो यहाँ भी आसपास जितने भी लोग थे घरों से बाहर आ गए थे। काफी डरे हुए थे लोग क्योंकि लगातार 4 झटके आए। तो और नींद का वक्त होता है तो छोटे छोटे बच्चे और बाकी सभी लोग तकरीबन सड़कों पर आ गए थे। हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगभग सभी लोगों ने ये झटके महसूस किया आसपास। दूसरा झटका जो था शैला वो 1:41 के करीब आया। क्या आपने वो महसूस किया, या जो चारों झटके एक के बाद एक आए, चौथा जो था 3:41 के करीब था, उसको भी महसूस किया आपने? पंकज, मैंने 12:41 का झटका तो एकदम साफ महसूस किया क्योंकि तकरीबन मैं नींद में ही थी और मेरी आंख खुल गई। तो आप समझ सकते हैं कि झटका जो आया था वो मतलब ठीक ठाक तीव्रता का था। और जो दूसरा झटका था वो भी महसूस हुआ, पर उसके बाद 2 झटके से तो शायद गहरी नींद में ज्यादातर सभी लोग हो गए होंगे, तो वो मैं महसूस नहीं कर पाई। बिल्कुल। और पुनीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संपर्क में आप होंगे। 11 झटके दिल्ली और एनसीआर रीजन में अगर हम बात करें तो अब तक आए हैं। अभी हम नवंबर के महीने की अगर हम बात करें, इसके पीछे क्या कारण है? और ये जो रेपिटेटिव एक के बाद एक जल्दी में कल झटके आए, इनके बारे में क्या कह रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? देखिए, एक पूरी जो है एनालिसिस है वो इस पे होगी। क्या इसका रीजन रहा है, जो पीड्स की कंडीशन है और जिस सेस्मिक जोन में ये है क्या बदलाव आ रहे हैं, कि निश्चित तौर पे उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि अभी के हालात क्या हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता की ये बात है कि जो इसका केंद्र है वो खुद अपने आप में दिल्ली हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से गुड़गांव हुआ, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, हाई राइज इस तरीके से बिल्डिंग्स लगातार बनी है और
जो स्थिति है, जिस तरीके से 4 झटके आना, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सिर्फ उनके लिए राहत की बात यह रही कि जो मैक्सिमम जो रिक्टर स्केल पे इनकी तीव्रता रही 3.3 रही, शायद अगर ये थोड़ा और ज्यादा रहता तो आज स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो ये 11 झटके आए हैं, अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही। सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आता है और एनसीआर रीजन आता है, तो ऐसे में हम कितने तैयार हैं उसको लेकर कुछ बात होती है लगातार, क्योंकि दिल्ली इस तरीके से काफी खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, जो भी दिल्ली और आसपास के हम अगर नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें या दिल्ली की बात करें, पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर के काफी चर्चा हुई है, कुछ काम भी हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट्स अलग अलग बनाई गई हैं कि ऐसी जब भी सिचुएशन आए तो उस चीज को तैयार रहें। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, खुदा ना खास्ता ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे इसको मैनेज करना इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा कि जितनी घनी आबादी अब पूरे एनसीआर की हो चुकी है, जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको क्रॉस चेक करता रहा जाए कि क्या वो भूकंप रोधी हैं या नहीं है। इस पे जोर सरकार का होना चाहिए और लगातार ये कोशिश भी होती है कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि ऐसा कोशिश हो कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो कम से कम भूकंप रोधी हों। बिल्कुल, और भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। किसी बड़े खतरे के अंदेशे से घबराकर एहतियातन लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा। भूकंप का केंद्र दिल्ली था, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। दिल्ली में भूकंप कई बार आए, लेकिन केंद्र पहली बार पड़ा है, जिसकी वजह से हल्के भूकंप में भी लोगों ने तगड़े झटके महसूस किए। दिल्ली, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे हाई डैमेज रिस्क जोन माना जाता है। भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा गुड़गांव, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, बागपत और मुरादनगर में भी महसूस किए गए। दिल्ली में तेज झटके, जबकि पंजाब की हम बात करें, राजस्थान की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर हल्के झटके महसूस किए गए। पुनीत त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। पुनीत, हालांकि हल्के झटके थे, रिक्टर स्केल पर तीव्रता काफी कम थी, लेकिन चूंकि केंद्र दिल्ली था, इसलिए वो जो महसूस किया लोगों ने वो ज्यादा किया। जी बिल्कुल, यही वजह रही, क्योंकि केंद्र दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर था, इसलिए लोगों ने इसको महसूस किया। लोगों ने यहाँ तक आवाज तक जो सुनी, जिस तरीके से भूकंप आया। और पहला जो झटका था 3.1 का था, वो थोड़ा लोगों ने महसूस किया। उसके बाद जो दूसरा आया वो 3.3 यानी सबसे ज्यादा था, और उसको लोगों ने अच्छा खासा महसूस किया, क्योंकि ज्यादातर लोग उस वक्त जग गए थे। ये केंद्र होने की वजह से लोगों ने वो महसूस किया कि बहुत झटका तेज उनको लगता है। अगर शायद इसकी ड्यूरेशन, अगर तीव्रता कम है, ड्यूरेशन और थोड़ी ज्यादा रहती तो निश्चित तौर पर हो सकता था और नुकसान हो सकता था। बस रात की बात यह है कि तीव्रता कम है और ये ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ये झटके नहीं रहे। बिल्कुल, आइए आपको सुनाते भूकंप के बाद लोगों ने क्या कुछ महसूस किया। भैया देखो कैसे चल रहा है, खुद की जान भूकंप आ रहा है, डर लग रहा है, तो लिए जहाँ किसी बार रोड पे भाग के आ रहे हैं। कितनी बार झटके महसूस किए आपने? चौथी बार आया है, 4 बजे आया है। अच्छा, ये करीबन 2 बजे के आसपास से झटके हो रहे हैं महसूस काफी। अच्छा, और 4 बार हो चुके हैं। अच्छा, पूरी कॉलोनी खाली होगी? हाँ जी सर, पूरी कॉलोनी खाली। छोटे बच्चे कहाँ पे करेंगे उन्हें एडजस्ट, उन्हें लेके सब बाहर आ गए। अभी ये जस्ट करीबन 12 बजे तक तकरीबन भूकंप आया था, एक झटका तेज का। हाँ जी, फिर उसके बाद में उसी के 10-5 मिनट बाद फिर आया दोबारा। तो क्या मतलब कहाँ थे आप लोग? हम लोग जी ये 3 मूर्ति पहुंचे ही थे। हाँ जी, 3 मूर्ति और चाणक्यपुरी के बीच में ही पहुंचे थे जब ये आया था। ये इन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल था। लोग सकते में थे, अचानक नींद में लोग होते हैं। जिस वक्त ये पहला झटका 12:41 के करीब आया, आप समझ सकते हैं वो लोग नींद में उस वक्त होते हैं ज्यादातर लोग, और ऐसे में हिलने लग जाए धरती तो लोग जाहिर बात है डर जाते हैं, घरों से बाहर आ गए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। दूसरा झटका आया, फिर तीसरा झटका आया और चौथा झटका सुबह 3:41 पर आया। लोगों में दहशत का माहौल था, लोग आनन फानन में अपने घरों से बाहर अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर आ गए। और फिर कुछ देर बाद जब सब कुछ मामला शांत हुआ, तब जाकर लोग डरे सहमे अपने घरों में वापस गए। पुनीत त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। पुनीत, जैसे आने वाले तूफान के बारे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, भूकंप के बारे में भी क्या किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो मिल पाती है? इस बारे में क्या आपकी बात हुई? देखिए, ऐसा
कह सकते हैं सिस्टम नहीं है कि उससे पहले पता चल जाए मौसम विभाग को कि हाँ इस तरीके की चेतावनी वो जारी कर दे। ये ऐसा कोई सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं है कि पहले बताया जा सके। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि इस फला इलाके में, फला जोन में जो फ्लीट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, वो कितनी खतरनाक हो चुकी हैं, इतना जरूर जो बार बार है मौसम विभाग बताता रहता है उनकी परिस्थितियों के बारे में। इसके ही आधार पे एक तरीके से इस पूरे जोन को, इलाके को कितना खतरनाक माना जाए, किस तरीके के वहां झटके आ सकते हैं, कैसे झटके आ सकते हैं, ये प्रेडिक्शन जो करता रहता है बीच बीच में विभाग। ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से आए हैं 4 झटके कल, वो एक चेतावनी अपने आप में ही है और एक अच्छी तैयारी करने की जरूरत है कि कल को अगर इससे ज्यादा तीव्रता के झटके आते हैं तो उस सिचुएशन में इस इलाके में क्या किया जाए कि कैसे चीजों को मैनेज किया जा सके। बिल्कुल, तो इस खबर पर हम बने रहेंगे। एक 25 सेकंड्स का हम ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।